टाटा मोटर डीवीआर 14% भाग गया, अपना नया 52 वीक हाई बना दिया, और अपने पूरे साल में जितनी वॉल्यूम आई है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कल के ही दिन आई है। प्लस टाटा मोटर की बात करें तो टाटा मोटर ने तो 2% की अपसाइड दे दी, और वो भी एंडिंग टाइम पर बहुत अच्छी अपवर्ड मूवमेंट दी है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय का, बट एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। अशोक लेलैंड की बात कर रहे थे, अशोक लेलैंड 3% भाग गया। मतलब ये जो स्टॉक्स आपको भागते हुए दिख रहे हैं, ये क्यों भाग रहे हैं, मैं आपको एक ही चीज़ रीज़न बताता हूँ। क्योंकि देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ का इन्होंने पीएलआई स्कीम के तहत फंडिंग दिया है, और हमें मोदी सरकार ने ऑटो सेक्टर आपको पता है जिसके अंदर टाटा मोटर आ गया, टाटा पावर आ गया, तो ये जो सेक्टर्स है उनको कितना दिया है आप पढ़ सकते हो, 25,938 करोड़ का पैकेज दिया है। और ये पैकेज देने का, एक इंसेंटिव देने का, आप ऑटो सेक्टर का कह सकते हो कि प्रोडक्शन लिंक, तो उन्होंने क्या कहा है, 7.5 लाख लोगों को नौकरियां मिलेगी, मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और उसी की वजह से इतना बड़ा उन्होंने जो फैसला लिया है, वो अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जब ये हमने पीएलआई स्कीम देखने मिली थी ना, तब टेक्सटाइल इंडस्ट्री रॉकेट बन गया था। और अभी जो हमारा मोटर सेक्टर, ऑटो सेक्टर जो रॉकेट बना है ना, वो रॉकेट को पकड़ना हमारी बेवकूफ़ी होगी। बिकॉज अगर आपने कल इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया तो आप अभी भी मत ही उठाना। बिकॉज देखिए, अभी अगर आपने इस रॉकेट को पकड़ा और फिर बाद में ये जब नीचे आएगा तब आपको नुकसान होगा। क्योंकि देख सकते हो हर एक स्टॉक बहुत ही तेज़ी से ऊपर जा रहा है। अशोक लेलैंड की बात करें तो अशोक लेलैंड भी अच्छा खासा सर्ज हो चुका है। अगर आप समझ रहे हो कि अशोक लेलैंड को एकदम आगे तक लेना, मतलब अशोक लेलैंड को अगर आप एकदम लंबा खेलना चाहते हो, 10 साल तक खेलना चाहते हो, तो आप ये समझ लेना, ये देखिए, जब जब ऐसी बड़ी मूवमेंट आती है ना, तब ये बड़ी मूवमेंट आने के बाद स्टॉक करेक्ट होता है। आप देखो, एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये आगे जाके लंबा सा एक ब्रेकआउट दे दे, बट उसका वेट ही क्यों करना है। हमें देखना ये है कि ये इस तरह से जो एक रेंज बाउंड रहता है ना, ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म में एक खराब बात है। हाँ, मतलब आगे जाके कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये अगर लंबा कंसोलिडेशन आप फेस कर सकते हो, तब जाके आप कुछ भी कर सकते हो। बिकॉज स्टॉक ने ये हमेशा से बताया है हमें कि मैं तो भाई कंसोलिडेट करूंगा। ये जो आपके सामने फिगर्स है, बहुत लंबे कंसोलिडेशन। फिगर्स या तो आपको दिख भी नहीं रहे, लेकिन बहुत लंबे कंसोलिडेशन के फिगर्स है। और जब स्टॉक गिरता है तभी तो आपको पता ही है क्या होता है। तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आप ऑटो सेक्टर को पकड़ ले, बहुत ही मतलब अनप्रेडिक्टेबल और आप कह सकते हो वॉलेटाइल है और अनप्रेडिक्टेबल है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में शेयर है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 से 8% से ज़्यादा अपने कैपिटल को एंगेज मत करना ऑटो सेक्टर में। और आपके पोर्टफोलियो में कौन सा ऑटो सेक्टर का स्टॉक है वो मुझे कमेंट सेक्टर में ज़रूर बताओ। और टाटा पावर जो सर्ज हुआ है उस पर आपकी क्या राय है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब मैं वीडियो को ज़बरदस्ती लंबा नहीं करना चाहूँगा, मैं सबके रिटर्न्स बताकर कितनी डिलीवरी उठाई है हर एक स्टॉक में, तो ऐसा करते जाऊँगा तो फिर भाई 10 मिनट आराम से हो जाएंगे और 10 मिनट का एक स्टैंडर्ड वीडियो बन जाता है। बट आई डोंट वांट कि आपका टाइम वेस्ट हो, वो सब आप भी कर सकते हो, वो आप जाके भी देख सकते हो कितनी क्वांटिटी बनी है, कितना 52 वीक हाई बनाया है। बस मैंने ये स्कीम का मतलब समझा दिया। ये शायद आपको पता नहीं होगा, आपने कंपेयर नहीं किया होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ अलॉट हुआ है और ऑटो सेक्टर को ज़्यादा हुआ है, और उसका रीज़न भी है क्योंकि 7.5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एंड एम्प्लॉयमेंट मिलने की वजह से जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है वो थोड़ा सा बढ़ गया, यानी पीएलआई स्कीम, तो उसके अंदर इनको ज़्यादा फायदा होने वाला है। और ऑटो सेक्टर है भी बहुत बड़ा। टाटा मोटर अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है, और अपना अशोक लेलैंड भी बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है। टाटा पावर की बात करें तो वो सबका यही हाल है। बस आपको देखना ये है कि ये 52 वीक हाई बहुत लंबा खेलना पड़ेगा आपको। मतलब मैं वैसे तो हर एक स्टॉक के लिए लंबा कहता हूँ, लेकिन आईटी के लिए भी लंबा कहता हूँ मैं तो। लेकिन आईटी ऐसा है कि वो फ्रेश हाई एंड हाई का पैटर्न बनाता है, वो ऑटो सेक्टर जैसा वॉलेटाइल नहीं है, वो हाई एंड हाई का पैटर्न बनाता हुआ जाता है। लेकिन फिर भी मैं लंबा कहने के लिए कहता हूँ। लेकिन इन स्टॉक्स में आपको बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने मिलेगी, तो उसको आप ध्यान में रखकर चल सकते हो। सो मैंने अपनी बातें क्लियर कर दी। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।